नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। और हम अभी एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने तुलसीकृत रामायण को 9 बार लिखा है और 10वीं किताब जो है अभी चल रही है। ये है अतुल कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है। सन 1990 में 16 सितंबर 1990 को अडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली थी सोमनाथ से, और वो अयोध्या तक जानी थी। उसे बीच में ही बिहार में लालू यादव ने रोक दिया था, रुक गई। उसी के बाद देखने के बाद मुझे ये संज्ञान हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, लिखनी चाहिए जिससे कि राम मंदिर बन सके। तो उसके बाद मैंने सितंबर 91 से रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ करा और जो मैं उससे जब से लेके अब तक जो है मैं 9 बार रामचरितमानस पूर्ण लिख चुका हूँ, तुलसीकृत, और अब 10वीं एडिशन लिख रहा हूँ। बहुत खूब। इनमें कौन सा प्रसंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पूरे रामचरितमानस ही बहुत खूबसूरत है। रामचरित बालकांड बहुत अच्छा है, और भगवान राम के जो कार्य हैं वो सरलतापूर्वक किए गए हैं। जितने भी कार्य हैं, भगवान राम ने जब अहिल्या को तारा तो लोग ये सोचने लगे कि हम अपनी लकड़ी भी भगवान राम को छुआ लेंगे तो वो भी स्त्री बन जाएगी। तो जब भगवान राम जंगल में थे तो बहुत सारे साधु लोग लकड़ी ले लेके पहुँच गए। भगवान राम बोले इससे छुएंगे तो शायद बन जाए। जब भगवान राम जंगल में जा रहे थे तो नदी पार करने के लिए केवट से जब मिले तो केवट क्या बोले, मेरी नाव में अगर भगवान राम बैठेंगे तो ये भी ना बदल जाए। तो इसलिए पहले उसने कटौते में उनके पैर धोए। बोले अभी अब कुछ नहीं होने का है, तो फिर उसने अपनी नाव पे चढ़ाया। तो ये किताब हम देख सकते हैं, अंदर से देख सकते हैं? अंदर से आप देखिए, इसमें सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। हाथ से लिखी है मैंने, लाल स्याही से लिखी है इस पे, और येलो पेपर्स पे लिखी है पूरी। और जो जहाँ पे जो दृष्टांत आता है उसके लिए उसके वहाँ पर फ़ोटो लगाने की भी कोशिश करी गई है। जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हो रही थी, उस समय भी मैं ये रामचरितमानस लिख रहा था। उस संबंध में अयोध्या में जब भगवान राम टेंट में आ गए थे तो उसका भी वहाँ पे एक फ़ोटो है। अच्छा। उसका ही फ़ोटो है। इससे पहले मैं यहाँ पे अयोध्या में जून 92 में गया था, जब उस समय भगवान राम पुराने ही मंदिर में थे। टेंट में नहीं थे, पुराने मंदिर में ही थे। तो उसमें मैं यहाँ से एक चांदी का छत्र लेके गया था भगवान राम को चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे छत्र लगा हुआ नहीं था भगवान राम के ऊपर। तो उन्होंने पुजारी से मैंने कहा ये छत्र आप यहाँ लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा शाम को लगा देंगे। तो वो छत्र जो है वो शाम को गया तो वो छत्र वहाँ लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद दिसंबर 1992 में वो मंदिर टूट गया और भगवान राम टेंट में आ गए। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ बाई दी वे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए कि मंदिर की यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो वो छत्र जो लगा था मेरा, वो 2020 तक लगा रहा। जब भगवान राम को टेंट से दूसरी जगह शिफ्ट करा गया तो वो छत्र वहाँ से बदला। तो इसलिए वो 92 से लेके 20 तक वो ही चांदी का छत्र भगवान राम के ऊपर लगा रहा। बहुत खूब, बहुत आप एक बहुत श्रद्धा नज़र आती है मुझे इस चीज़ में। अच्छा, अभी जब राम मंदिर बन रहा था और उस वक्त भी आप किताब लिख रहे थे? मैं उस समय इस किताब लिख रहा था, और उसका भी इस किताब में 9वां एडिशन है। इसमें उस दिन का जिक्र है जिस दिन भगवान राम का वो हुआ है। तो वहाँ पे 9 जनवरी 22 जनवरी को हुआ। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। उस संबंध में भी इसमें जो भगवान राम का चित्र लगा हुआ है। ये 22 जनवरी को जो है तो हुआ है, तो भगवान राम के मंदिर का फ़ोटो भी इसके अंदर है। राम मंदिर 22 जनवरी को हुआ है, तो उस दिन भी मैं रामायण लिख रहा था। ये है इसके अंदर जो भगवान राम का भी नया फ़ोटो लगा हुआ है, और ये मंदिर का भी फ़ोटो इस रामचरितमानस में लगाया गया है। बिल्कुल, आपकी ये किताब ज़रूर लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, क्या चैलेंजेस रहे, क्या चुनौतियाँ थी कि आपने 9 एडिशंस लिखे, आप 10वीं अभी लिख रहे हैं? देखिए, चुनौती कुछ नहीं थी। एक लिखने से अच्छा लगता है, शांति मिलती है, तो इसलिए पढ़ने की जगह इसे लिख लिया। ये जितनी रामचरितमानस में लिखी है, एक मैंने अपनी मदर को गिफ्ट करी उनकी गोल्डन जुबली पे। अच्छा।
एक मैंने अपनी पत्नी को गिफ्ट करी उनकी सिल्वर जुबली पे। अच्छा। एक मैंने अपनी भाभी को गिफ्ट करी उसकी सिल्वर जुबली पे। हाँ। और एक मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट करी उसकी शादी पर। अच्छा। उसे गिफ्ट करी। बहुत खूब, आप बहुत अच्छा एक गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।